और बता दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस करा दे रहा है। तो अब इसमें जो रहता है मोस्टली वो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, अगर तो बहुत सारे बैटरी लगे हो देख लो। ठीक है, ठीक है। अगर मैं वी ए माइनस वी में लिखूंगा तो क्या आएगा? तो याद है ना, प्लस डी वन माइनस आई आर वन प्लस डी टू माइनस आई आर टू है ना, प्लस ई थ्री माइनस आई आर थ्री है ना। अगर मैं यहाँ से इसके लिए लिखोगे आप वी ए प्लस कितना हो जाएगा ई वन माइनस आई आर वन प्लस क्या हो जाएगा ई माइनस आई आर टू प्लस क्या हो जाएगा ई थ्री माइनस आई आर थ्री बराबर क्या हो जाएगा वी टी। तो वी ए माइनस वी टी कितना हो जाएगा उधर जाके आई टाइम्स आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और क्या हो जाएगा माइनस ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। ये हो गया, देख लो है ना। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम चीज को फॉलो करते हुए लिखना है। और इसके लिए लिखोगे तो क्या बनेगा, वी ए प्लस ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस ई इक्विवेलेंट। हाँ सर क्या आज आज उनके बाद बीच में बहुत अच्छी है। देख लो इसको क्या। ठीक है, है ना। तो कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशंस को। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल ई वन प्लस, और एक भी बैटरी उल्टा लगा हुआ है तो क्या कर लेंगे माइनस है ना, और आर इक्विवेलेंट में सबका सम हो जाएगा आर वन प्लस। ठीक है ना, तो बैटरी को सिंपल जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस को भी जोड़ देते हैं, और मैंने सिखाया भी था एक्सचेंज भी कर सकते हो, किसी भी बैटरी को रेजिस्टर को आपस में क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं, सेम ब्रांच होना चाहिए है ना? ये आपका होगा सीरीज में। अगला आप पैरेलल में लिखो, पैरेलल के लिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ मेरे।
E1 है R1 E2 R2 E2 R2 E1 R2 और हटा देंगे इसलिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 on then 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 R इक्विवेलेंट पैरेलल की तरह ही ऐड हो जाएंगे 1 by R1 plus 1 by R2 plus अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो तभी भी सवाल सॉल्व हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी जब हमने बहुत सारे मेथड देख लिए लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ही रहा है कि ई इक्वलिंग बताओ हाँ तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है फॉर्मूला याद रहेगा और मान लो एक भी बैटरी की पोलरिटी उल्टा हो माइनस तो माइनस लगा रही तो E1 by R1 माइनस E2 by R2 हो जाएगा तो जैसे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ तो ठीक है क्वेश्चन है कि फाइंड आउट E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आल्सो कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच आल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच क्या ये करेक्ट आंसर याद नहीं और करंट कितना है
सिंपल फॉर्मूला लगाना है। बैटरी की प्लेस जैसे आपने एक बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव किया ना माइनस आ जाएगा फॉर्मूला पोलैरिटी चेंज है आ गया सब में आ गया करेक्ट रेजिस्टेंस में तो पॉजिटिव रहेगा केवल E1 R1 में नहीं आधे किलो में तो वही रहेगा केवल ऊपर ज्यादा क्या यूज आ गया करेक्ट आ गया चेक करेंगे इक्वल 25 से 4 आ रहा है सही आ रहा है यस आप इक्वल आर में माइनस देखिए केवल ई में कहां से आर की वैल्यू नहीं है ये बन गया ना इधर इक्विवेलेंट हो तो इधर देखो आप ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो P1 by R1 10/25 हो गया E2 by R2 ये -2 हो गया और नीचे क्या 10/5 क्या प्लस सबसे लिखा है हाँ 10 था हाँ और नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होगा तो यहाँ क्या बचेगा 5 नीचे कितना हो गया इससे 10 ये 5 प्लस 2 प्लस 2 नहीं तो ये कितना हो जाएगा 50 और कितना हो गया 9 क्लियर है क्या वहां पे 1 आएगा ना 5 + 1 + हाँ अच्छा 5 + 1 + 2 50/8 आ रहा है 25/4 अगर तो सही यहाँ पर 25/4 है और इनका जो आर इक्विवेलेंट आया था वो कितना हो जाएगा ये 10/7 10/8 नहीं 5/4 है और ये 2 ओम है
तो इसमें बड़े करंट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा टोटल और इक्वली 5/4 प्लस 2 13/4 और ई इक्वल पता है तो करंट कितना होगा 25/4 अपॉन ये आर इक्वल 13/4 25/3 यही आ रहा है Yes. मैच कर गया चलो मैच कर गया हर एक ब्रांच में निकालना वो कैसे निकालना ये दो करंट किस में आया है इसमें अब ये सुनो 25/30 अभी करंट यहाँ पहुंचेगा अब मुझे हर एक ब्रांच में निकालना है कैसे निकालना वो भी कर सकते हैं और भी दो से तरीके हैं रेशियो क्या आप जैसे एक जगह अगर आपने यहाँ जीरो मान लिया पोटेंशियल बताया था बेटा यहाँ भी क्या होगा जीरो यहाँ निकाल सकते हो एक्स क्योंकि ये डिफरेंस आई आर का होगा तो 25/13 यहाँ पे जीरो माना है तो जीरो माइनस आई कितना है 25/13 इंटू आर कितना था 2 कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पे -50/30 यहाँ भी क्या होगा यहाँ भी कितना होगा समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं कर सकते हैं सब तो अब तुमको यहाँ मिल गया तो यहाँ का निकाल सकते हो फिर +10 ऐड कर दो यहाँ का पता है इसमें -20 ऐड कर दो यहाँ का पता है इसमें -10 ऐड कर दो तो हर एक के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता है ना तो ड्रॉप ओपन आउट करोगे क्या करंट आ जाए समझ में आया नहीं आया और सुपरपोजिशन भी बता सकते समझ में आया क्या किया हर एक एंड का मुझे क्या पता है पोटेंशियल तो यहाँ का मिल जाएगा अब डिफरेंस पता है आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा करंट आएगा कर लो एक बार कैलकुलेट कर लो कॉपी में लिखो बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं एग्जाम में देखना क्या पूछ रहा है कौन सा बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए है ना ये टोटली तुम पे डिपेंड करेगा कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करो प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा ये क्या है हमारा करंट आ गया था करंट इन ब्राउन तब ये 25/13 आ गया था डिवाइड कर नहीं आ रहा पॉइंट को बहुत वापस बताऊं कितनी एक जगह पे पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लो एक ही जगह मानना है हर जगह नहीं तो यहाँ जीरो तो हर जगह जीरो होता जाएगा मेरे ड्रॉप नहीं आ रहा और रेजिस्टेंस कितने का ड्रॉप लेके आता आई आर का तो यहाँ पे जीरो था -IR हो जाएगा मुझे यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा अब हर जगह यहाँ का पोटेंशियल पता है तो इसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो यहाँ का मिल जाएगा 20 घटाऊंगा तो यहाँ का मिल जाएगा और इसमें +10 ऐड करूंगा यहाँ का मिल जाएगा तो मैं हर एक एंड का पोटेंशियल ड्रॉप पता है फॉर्मेट 1 याद है इसमें डिफरेंस पता होता था आर से डिवाइड करने क्या मिल जाएगा करेक्ट इसमें वो फॉर्मूला मत लगा देना जो पैरेलल में पढ़ा था जल्दीबाजी में लगा देते आई टोटल आर इक्विवेलेंट बाय R1 याद है I1 is to I2 is to I3 1 by R1 is to वो कब लगेगा जब कोई भी बैटरी नाम ध्यान रखना एग्जाम में गड़बड़ मत करना है ना वो तभी लगेगा जब केवल रजिस्टर हो इसमें रजिस्टर करके बैटरी लगा हुआ है वो फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे क्योंकि ये मिस्टेक करते हैं बच्चे सीधे R1 R2 R3 वाले फॉर्मूला लगा देते वो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बैटरी भी है तो पहले में कितना करंट आया बताओ -50/13 +10 हो गया और वहां से करंट का डिफरेंस किधर से होगा उधर हायर पोटेंशियल है तो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा एक बार निकाल कर सकते यहाँ पे कितना होगा -50/13 +10 नहीं +10 कितना होगा सॉल्व करेंगे तो -50 +130 80/30 नहीं ठीक है वो यहाँ पॉजिटिव आ गए 80/30 तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ जियोमेट्री का डिफरेंस है 80/30 अपॉन 2 कर दो कितना आ जाएगा इसमें 40/40 ये हो जाएगा सिमिलरली आप सेकंड का ही बता सकते हो थर्ड का किसी का मैच हुआ था या खुद से ठीक हाँ हाँ ठीक है जो होता करना है और थर्ड का भी आ जाएगा बाकी मॉडल सॉल्व कर रहे हो उसमें क्वेश्चन थोड़ा है किया एक्सरसाइज वगैरह
फॉर एग्जांपल क्या। चलो आप यहाँ पे अगला एक और क्वेश्चन लिखो, इसमें एक और थ्री पैरेलल में आता है कि देखो कि there are n identical cells of there are n identical cells of EMF E small e. There are n identical cells of EMF small e and resistance small r. And resistance कितना है का small r. If out of n polarity of m cells, polarity of m cells are reversed. Polarity of m cells are reversed. Then what will be the E equivalent and R equivalent? What will be the E equivalent and R equivalent? ठीक है, क्या लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट? हाँ उसमें एक ऐड करना आप कनेक्टेड इन सीरीज है ना, सीरीज में होंगे। हाँ n माइनस थ्री। हाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल रजिस्टर नहीं लगा, तो केवल रजिस्टर होता है तो इतना पैरेलल में डिवाइड कर सकते। हाँ इसी को n माइनस n बी माइनस n माइनस टू एम इंटू ई हो जाएगा, सही है। चलो आ गया n माइनस टू एम इंटू ई, ठीक है, n माइनस टू एम इंटू ई हो जाएगा। टू एम कैसे आएगा, बहुत अच्छे सवाल है, देख लो कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया पूछा करना ना। जैसे मान लो बेटा ना इसमें n सेल है, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो इनमें से तुम अभी जो लिखोगे तो n ही होना चाहिए, n पर आएगा तो n ही होना चाहिए। लेकिन मान लो इसमें से m सेल्स को मैंने रिवर्स कर दिया, तो अब कितना पॉजिटिव e बचा, n माइनस m e, तो आपने कर दिया n माइनस m e, और कितना नेगेटिव वाला बचा m बचा, तो वो माइनस होता चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा m e, कितना बन जाएगा इक्विवेलेंट n माइनस, ठीक है। कैसे अच्छा एग्जांपल देके भी समझ सकते हो क्या, देखो जैसे मान लो कि ऐसे तीन सेल हैं, ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट का है ना, इनमें से बोलो एक को रिवर्स करो तो इक्विवेलेंट बताओ, ई इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए। 4 वोल्ट अभी कितना होना चाहिए 12 है, एक वोल्ट का कर दो कितना होना चाहिए 4, तो कौन सा फॉर्मूला है n माइनस ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पैरेलल वाले का, फिर देखो ऐसे बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, ये मान लो m रो है और इसके अलावा n सेल्स लगे हुए आइडेंटिकल सेल्स, और सबका r दिया हुआ है और EMF E दिया हुआ है। n सेल्स ऐसे लगे हुए हैं और ऐसे कितने रो में होंगे m, तो r इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट बताना, ग्रिड बन जाएगा पूरा, जैसे ये ऐसा ये वाले को वैसे सेम ही होगा, यस और नो।
ये कैसे चलता जा रहा है, कितने रो आ रहे हैं, m रो, और इतने कितने सेल लगा, n सेल्स। n सेल्स आर इन सीधे लिख लो, और ऐसे रो कितने हैं, m रो है, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बताना, ठीक है, n e by m, तो लिख लो फॉर्मूला, और R इक्विवेलेंट लिख लो, n r by कर लो इस साइड में सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बचता क्या है, पावर, हाँ ये लिख लो, फिर आगे लिख, आगे तक का ये फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट आ गया, तो E इक्विवेलेंट चाहिए, तो E1 by R1 E2 by R2 होता था, तो ऐसे कितनी बार होगा, n E by के R से लिखा E by R n बार हो गया, और नीचे तुम्हारा रेजिस्टेंस भी कितनी बार हो गया, एक रेजिस्टेंस कितने का हो गया, nr का, और सभी पैरेलल में है, तो 1 by nr, और ये पैरेलल में है कि m कर देंगे, ठीक है, सही है, कितना आएगा सॉल्व करके, nr था ना ये, r सर कैंसिल हो गया, ये कितना बन रहा है, सही है, कुछ जरूर लग रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कितने सेल्स हैं यहाँ पे सीरीज में, E1 by R1 E2 by R2 करोगे तो E by R आएगा, n बार आएगा, नहीं तो एक का n, एक का कितनी बार आएगा, n E by R, ऐसे कितनी बार होंगे, m बार, तो आप एक बार लिख दो ना, E1 by R E2 by R ऐसे लिखते जाओगे, ये कितनी बार होगा, m बार, और नीचे कितनी बार आएगा, एक रो का मतलब एक का रेजिस्टेंस कितना है, 1 by nr है ना, और ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, m बार, सही है क्या अभी, कितना आ रहा है, m से कैंसिल हो गया, और ये क्या बन रहा है, m e r से r भी कैंसिल हो गया, n स्क्वायर e बन, चेक कर ले एक बार, सही है क्या, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट हो गया ये आपका हो गया एम ई, और ये कितना हो गया बेटा, एन आर, और ऐसे चलते जा रही है, कितनी बार हो गया, एम बार, यहाँ एन आर आएगा ना, एन ई बाई एन आर, और वो कितनी बार होगा, एम बार, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 बाई एन आर एक का, और वो कितनी बार होगा, एम बाई एन आर, कितना आ रहा है सॉल्व करके, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, एम से एन ही आ जाएगा, नहीं, और आर इक्वल कितना आ जाएगा, देख लो ध्यान, सही है क्या, कोई गड़बड़ सही है ना, जब मैंने जो डेटा लिया उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कितने वैल्यू लगे हैं पैरेलल में सीरीज में, एन ही हो गए, और रेजिस्टेंस कितना एन आर है, तो E1 बाई R1 लिखोगे, तो एन ई बाई एन आर एक रो का, और ऐसा कितनी बार चलता जाएगा, एम बार, और नीचे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस 1 बाई एन आर था, वो भी कितनी बार आ रहा है, एम बार, इसको सॉल्व करेंगे तो यार, नेक्स्ट आप लिखो पावर है ना, पावर इज इलेक्ट्रिक सर्किट, अब तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं, ये सर्किट्स वगैरह हो गए, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का है, सेकंड पार्ट में सर्किट्स है, और थर्ड पार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर देखते हैं, ठीक है, अरे वो पावर पॉइंट का यूज फिजिक्स में बहुत जगह होता है, हर जगह इसका मतलब अलग अलग होता है, जैसे आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा था, वहां पे पावर का क्या मतलब होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यस और नो, और अगर आप ऑप्टिक्स में जाओगे वहां पे पावर का मतलब क्या होगा, लाइट को कितने नंबर से बेंड कर रहे हैं, हाँ फोकल लेंथ वहां पे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे वर्क का मतलब क्या होगा, बैटरी काम कर रहा है ना, मान लो dt टाइम में यहाँ से dq चार्ज जा रहा है, अगर मैं बोलूं वर्क कितना कर रहा है बैटरी,
पावर का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, जनरल फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ स्विंग परसेंट। अगर मैं बोलूं डीक्यू चार्ज गया कितना बैटरी काम करेगा, अगर ये में पी है तो ये में पी है, वोल्टेज भी है तो कितना काम करेगा बैटरी, डीक्यू बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डीक्यू इनटू वी, तो ये आपका वी इनटू डीक्यू हो गया, ये वर्क डन हो गया और नीचे डीटी हो गया, तो डीक्यू बाई डी क्या बन जाएगा आई तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा वी इनटू आई, ओम तो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा ये आई स्क्वायर, या वी को एक और फॉर्मूला आई को वी बाई आर रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ऑल थ्री आर का फॉर्मूला ऑफ पावर, और यूनिट क्या होती है वॉट, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है 46। ठीक है, ऑल थ्री फॉर्मूला आई यूज फॉर व्हाट, देखना कि कौन सा वाला यूज करना ज्यादा आसान हो रहा है किस सर्किट, तो सर कहीं वी पता हो आई पता हो, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, सर ये सॉल्व कर सकते हैं, वी है आई स्क्वायर और क्या है वी स्क्वायर है। मैं देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप कोई भी मार्केट में गए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेके आए, तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा होता है ना, जैसे तुम बल्ब लेके आते हो, बल्ब में क्या बोलते हो 40 वॉट का बल्ब देना, 20 वॉट का बल्ब देना, तो जो स्पेसिफिकेशन होता है वो इंडिया के एसी के फ्रीक्वेंसी पे होता है, जैसे इंडिया में कितना आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे किसी पे रेटेड होगा वो 220 वोल्ट है ना, तो आपको क्या करना है सबका रेजिस्टेंस निकाल लेना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी हर एक केस में सेम, जैसे मान लो कोई डिवाइस है ना, ये रेटेड है 220 वोल्ट पे, लेकिन अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो जो कि है 10 वोल्ट का, तो मैं बोलूं कोई चीज है 220 वोल्ट का पावर कंजम्पशन है 20 वोल्ट, समझने के लिए बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है बल्ब आयरन एनीथिंग है ना, 220 वोल्ट इसका क्या है रेटेड वैल्यू, और पावर कितना है 20 वोल्ट, अगर तुम इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो ये 20 वोल्ट देगा क्या पावर, नहीं देगा, क्या फिक्स रहेगा हर एक चीज के रेजिस्टेंस, जब भी आपको कोई भी डिवाइस वाला सवाल दिया हुआ है सबसे पहले क्या निकालना है आपको उसका रेजिस्टेंस, वो वेरी नहीं करेगा, यस और नो, तो लिख लो इसको, अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं लिख लो ऐसा, मैं लिखवा देना माइंड कि रेटेड पावर के बारे में लिखूं, रेटेड पावर, देखो when we change the potential difference, when we change the potential difference of any instrument, the resistance of the instrument will remain constant. Resistance of the instrument will remain constant. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है आपको रेजिस्टेंस, जैसे जैसे यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या बताया चलता है, पावर बराबर क्या लिखा था वी स्क्वायर बाई आर है ना, और मैं यहाँ पे आर बोलूं जो कि रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा वी स्क्वायर बाई पी, पी आपका लिखो यहाँ पे रेटेड, जो भी दुकान में इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ रहता है, पीवी क्या रहेगा आपका रेटेड, इंडिया में वी की वैल्यू कितनी रहेगी, ये फॉर्मूला आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखना जब भी ऐसे सवाल आए तो आर निकालना, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है बल्ब हो आयरन हो एनीथिंग है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वी स्क्वायर रेटेड अपॉन क्या हो गया पी रेटेड, ठीक है क्लियर है जी? इंडिया में कितना का होगा 220 वोल्ट का, ये आपको याद रखना, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि लिखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का, इजी है चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, अगर ढंग से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो इसमें कि टू बल्ब्स
having rated power 40 volt and 20 volt, 40 volt and 20 volt are connected in series. 40 volt and 20 volt are connected in series with a battery of EMF 20 volt. With a battery of EMF 20 volt. Then find out current through the battery and find out current. EMF कितना बोला, पोटेंशियल कितना बोला था, 20 volt. Then find out current through the battery. First part है. Second part, which bulb will glow brighter? Which bulb will glow brighter? कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा? तो बताइए क्या आंसर। कैसे पता चला? नहीं, इसमें सॉल्व करो, उसमें उल्टा रिजल्ट मिलेगा। ट्राई टू सॉल्व इट। तो यही आपका पहला ऑप्शन ही रहेगा। 40 वॉट बल्ब, नाम से पता चल रहा है ज्यादा 40 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट पे 40 वोल्ट ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन आपने किससे जोड़ा है? 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा है, तो उसमें चेंज हो सकता है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, लेकिन ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। मोबाइल यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। वैसे एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन मैं बताऊं, पहले आप इसको सॉल्व कर लो ताकि तुम्हें समझ में आए करना क्या। कितना आ रहा है? 2/3। अच्छा, और कौन सा बल्ब ज्यादा फ्लो करेगा? 40 वोल्ट बल्ब। चेक करो। कौन कर रहा है? 20 वोल्ट वाला ना। हाँ, समझ में आया। तो ऐसा लगता है 40 वोल्ट का होगा, लेकिन कौन ज्यादा कर रहा है? 20 वोल्ट। सही। तो जिसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, हाई स्पीड ज्यादा होगा। करंट तो सेम ही है, और दूसरे वाले का कितना रेजिस्टेंस? 20 वाले का 10 20 आता है, 10 और 20 आ रहा है, और आई दोनों में सेम है। आई सीरीज में तो दोनों में सेम होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर करो। तो किसका ज्यादा आ रहा है कंजम्पशन? हाँ, जो जिसमें आई स्क्वायर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जो ज्यादा एनर्जी ले रहा है ना वो ज्यादा ब्राइट होगा। 20 कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? 40 लगता है, लेकिन होगा क्या आंसर? 20 है ना। 80/9 हाँ, तो आई स्क्वायर आर से चेक कर। समझ में आया? ऐसा नहीं 40 वोल्ट है तो आंसर 40 वोल्ट लगा के आ गए। चेक करें। सर 20 पर मैं आपके लिए बीस का याद नहीं आया क्योंकि उसमें हर एक बल्ब के ड्रॉप भी निकालना पड़ता है। सीरीज में क्या सेंस होता है? करंट वोल्टेज अलग अलग होता है, हर एक के थ्रू भी निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, आई सेम रहेगा, आर पे डिपेंड कर जाएगा। तो आप इधर देखो, अगर मैं दोनों बल्ब को देखूं, पहले वाले कितने का था बताओ? 40 था, और ये 20 वोल्ट। तो जब आप इसका रेटेड वैल्यू निकालोगे इसके लिए, R1 देखते हैं, तो V20 लेना है ना, रेटेड में 20 लेना है, ये 20 का, और अपॉन पावर कितना? 40। कितना आता है सॉल्व करके? ये गड़बड़ करते हैं तुमने? ये 20 ये गड़बड़ कर दिया।
इधर देखो ध्यान से, रेटेड का मतलब जब तुम बल्ब कर दोगे ना तो उस पे क्या रेटिंग होगी, 220 वोल्ट ना। अब पावर कितना है, 40 वोल्ट। 20 में तो हमने लगाया है खुद से, लेकिन ये जो बल्ब कर दोगे तो इसी पे रेटेड है ना, 220 वोल्ट और 40 लिखा हो, ये निकालो R2 कितना होगा, 200। अभी तो बोला, इतना समझाया कि इंडिया में 220 करंट और ये 20 सॉल्व कर, तुमने 20 पे कैलकुलेट कर लिया और आसान सा है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन पूरा करके जाता, रेटेड वैल्यू निकालो कितना आएगा। हाँ 1210 आ रहा है, इसमें 2420 अगर सीरीज में होंगे, अब इनको जोड़ना है, तो अब आप आर इक्वल निकालोगे कितने वोल्ट का, 636। हाँ तो आर इक्वल निकालो 2420 प्लस 1210, यस और नो। 360। हाँ ठीक है, और यहाँ से क्या आप करंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अब आप देखो जब ये करंट जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस किसका कम है, इसका कम है, तो आई स्क्वायर आर इसके लिए कम होगी, इसके लिए क्या होगी, ज्यादा। ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो ये ज्यादा ग्लो करेगा, तो 20 वॉट विल बी मोर ब्राइट। लोगों ने ये सही निकाला है 2420, ठीक। 220 लेना है ना, 20 नहीं लेना, 20 तो हमने इसको लगाया एक्सटर्नल, ठीक है। तो पावर रेटेड में भी वही लेना है। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए पहले टाइम में अभी भी आ सकते हैं, तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, इसको बिना आप कैलकुलेट किए भी बता सकते हो, हाँ कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 3 वोल्टेज, तो फिर और लिखना ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। ये आर इक्वल कितना है, 3670 आ गया तो आई निकल जाएगा 20/3670, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये कितना था, 30 है, ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ देखो इधर, अरे इधर तो देखिए, तो ये करंट आएगा, अब ये सेम करंट दोनों में जा रहा है, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू किस लिए ज्यादा होगी, 20 वाली। हाँ ये ज्यादा ग्लो करेगा, तो आई स्क्वायर आर से चेक करो। फिर आप ये लिख लो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या करना है, लिखना ऑल द बल्ब्स जो भी है ड्रॉ कर लो, फिर बता दो आइडेंटिकल है सारे बल्ब। लिख लो ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, देन अरेंज देम in increasing order of their brightness. All the bulbs are identical and arrange them in increasing order of their brightness. ये मेंस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या कर रहे थे तुम, तुम्हें बोल रहा हूँ पूछना, बोला कि तो तुम्हें क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो तुम, कुछ तो देख रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं, पूरे ध्यान से देख, क्वेश्चन समझ में आया क्या है आंसर, क्या बोल रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन दिया है तुमने, तो ब्राइटनेस के ऑर्डर में अरेंज कर दो, पूरे ध्यान मग्न है एकदम। ब्राइटनेस कैसे चेक करते हैं, आई स्क्वायर आता है,
तो बता दो कौन सा सबसे ज्यादा राइट है। वो लगाएंगे लेकिन जैसे आप बल्ब रेंज पे ले गए 220 वोल्ट पे रेटेड है, लेकिन तो कौन सा बैटरी यूज करो 20 वोल्ट अलग हो गया। तो आर की होते हैं पहले आप बीएस स्क्वायर का फॉर्म भी मान ले 110 वोल्ट पे रेटेड होता है, 110 वोल्ट पर मान ले आर की। अब आप एक रेजिस्टर मिल गया है निकाल लेंगे। तो इधर देखो इसमें मान लो आई है, इसमें कितना जाएगा आई बताओ, इसमें जा रहा है आई, बात मत करो याद देखो। तो सबसे ज्यादा करंट किस में जा रहा है 1 वॉट। तो ब्राइटनेस दोनों का सेम होगा, तो B1 B7 पे हो और ये सबसे ज्यादा होगा। अब ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस पे कम करंट जाएगा, तो और ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू B3 ग्रेटर देन B4 D5 इक्वल टू सही है क्या, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टू देखना कौन ज्यादा फैक्टर कौन कम फैक्टर। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट एक और लिख लो। अगला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इधर 9 10 तक पढ़ा होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये बैटरी लगा हुआ है रिजल्ट तो याद ही है, लेकिन आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो। तो व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर so that there will be maximum power transfer. What would be the relation between capital R and small r so that battery will transfer maximum power, so that battery will transfer maximum power, बैटरी विल ट्रांसफर क्या करे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेगा एक्सटर्नल वाले का ना, बैटरी विल ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ आर इक्वल टू आर होता है, उसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसे बोलूं कि कितना पावर होगा, पावर कितना होगा आई स्क्वायर इंटू क्या ये होगा ना, अरे हाँ ना आई की वैल्यू कितनी होगी पी अपॉन आर प्लस आर, इस पूरे का स्क्वायर इंटू आर, मुझे मैक्सिमाइज करना है तो डीपी बाई डी आर कर दे है कि नहीं, तो जीरो के बराबर कर देंगे। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा सी बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है, तो कितना आएगा नीचे की वैल्यू आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर वाले आर इक्वल टू आर। हाँ तो मैं प्रूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दो और यहाँ पे क्या बचेगा आर का डिफरेंस 1 हो गया और ये आर प्लस आर का स्क्वायर हो गया माइनस आर रहने दो, आर प्लस आर का स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आर प्लस आर 2 - 1 और अंदर में 1 बचेगा नहीं, दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन कर दिया यू बाई वी रूल लगा दिया।
तो यहाँ पे R प्लस R कॉमन आएगा और ये क्या बच जाएगा आपको R प्लस R और -2R नहीं बराबर 0, ये 0 नहीं बदलता, R बराबर क्या हो जाएगा R। ऐसा होने पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मॉडल लाया हो गया, उसको देखो एक आगे क्वेश्चन कराता हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कोई है क्या क्वेश्चन, देखो तुम एक्सरसाइज में कोई अलग। चलो अपन मैं आपको तो देता हूँ। हाँ तो अपन इस पे क्वेश्चन कर लें। दो पार्ट क्यों सवाल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला पार्ट ये है क्वेश्चन है, ये तो मैंने अपने मन से बना दिया। क्वेश्चन लिखो कि मिल नहीं रहा उसमें, तो वो इसमें क्वेश्चन लिखो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर so that there will be maximum power transfer to the battery. Transferred by the battery to the other current. हाँ नहीं नहीं ये करो सर। हाँ वो इक्वेट कर कितना हो जाएगा 4R अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस इक्वल टू शुरू होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बराबर 4 प्लस वारी वाली निकल जाएगी। कर लोगे ऐसे छोटे मोटे सवाल आएंगे है ना। यस और कुछ रहता है कि और क्या बचता है इंस्ट्रूमेंट्स है ना। सारे हो गए ना, मिला उसमें देखो कहीं देखो मिल जाए और है नाम करा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन वो तो मैं कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स बोला है। मैं तो बोल रहा हूँ मैक्सिमम पावर तो कोई क्वेश्चन है क्या। चलो फिर आप अगला देखो नहीं है क्वेश्चन तो है मिला कोई बात। आप देखो इंस्ट्रूमेंट्स अगला लिखो आप इंस्ट्रूमेंट्स तो इंस्ट्रूमेंट ध्यान से समझना इसमें क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड है ना। स्कूल के लैब में आप जाके गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर वगैरह देखते हैं इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो इंस्ट्रूमेंट्स। जेई में तो एडवांस में तो ये सब क्वेश्चन आने बंद हो गए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर्किट्स पे आ रहे हैं या सुनो ना आरसी सर्किट्स वगैरह पे आ रहे हैं।
तो इंस्ट्रूमेंट्स में लिखो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है गैल्वेनोमीटर। दूसरा जो है वो है एमीटर। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। और एक आपका आता है क्या, मीटर बेस। और एक आता है पोटेंशियोमीटर। पोस्ट ऑफिस ऑफ तो है नहीं, ये लिख लो 1 बाय 1 लिख लो। सर पोस्ट ऑफिस का उस पे लिख दें वो मत लिख लें, नहीं है उस सिलेबस मॉड्यूल में। में, ये वाले सिलेबस पे नहीं। वो भी मीटर बेस से रिलेटेड है, वो तो हो जाए। अब जो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे मॉड्यूल में ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। अब जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आप इसको ध्यान में रखना, तो कैसे भी क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ रटना वटना नहीं पड़ेगा ना, फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट मापने का है ना। तो आप इसको कैसे लगाओगे, सीरीज में जोड़ते हैं, और इसका जो वर्किंग होता है, इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं और टॉर्क लगता है M क्रॉस P। इसका वर्किंग अपन मैग्नेटिज्म में करेंगे डिटेल में। लिख लो इसको पहले, इसके बारे में 2-3 लाइन। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मेजर इलेक्ट्रिक